कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आप समस्त श्रोतागण का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र कथा जो प्रेम, भक्ति और धर्म के प्रकाश से जगमगाती है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि के समय मथुरा के कारागार में देवकी और वसुदेव के घर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये पवित्र दिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन भक्त उपवास रखते हैं, भजन करते हैं और कृष्ण लीला का श्रवण करते हैं। इस दिन का महत्व सिर्फ एक उत्सव तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमें धर्म की रक्षा, अन्याय का समापन और प्रेम भक्ति से का संदेश भी देती है। ये दिन हमें याद दिलाती है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन करना ही परम कर्तव्य है। आप सभी श्रोतागणों को श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जीवन अमृत की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जन्मोत्सव में जीवन में आपके आनंद, प्रेम और समृद्धि ले आए। उनका बांसुरी का मधुर स्वर आपके दिल को शांति और सुख से भर दे। सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। आइए अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का रसपान करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी, अष्टमी, रोहिणी, कृष्ण जयंती और श्री जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन अर्धचांद्री में अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के संयोग में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तब उसी दिन को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में आज हम सभी जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आप सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि कथा का श्रवण संपूर्ण करें। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनका पुत्र था कंस और पुत्री थी देवकी। राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया और स्वयं मथुरा का राजा बनकर बैठ गया। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था। देवकी का विवाह वासुदेव से तय किया गया। जैसे ही देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो उसके बाद में कंस स्वयं अपने रथ को हाँकते हुए अपनी बहन को ससुराल छोड़ने के लिए निकला। जैसे ही कंस देवकी और वासुदेव को लेकर बीच रास्ते तक पहुंचा, तभी अचानक एक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तुम इतना प्रेम करते हो और जिसे तुम प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया। तत्पश्चात देवकी और वासुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से कहा कि देवकी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओ। मैं स्वयं देवकी की 8वीं संतान लाकर आपको सौंप दूंगा। वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा कि मुझे आपकी 8वीं नहीं, हर संतान चाहिए। तो वासुदेव ने कहा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली हर संतान मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। वसुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा, मैं तुम दोनों को इस प्रकार स्वतंत्र नहीं छोड़ सकता, इसलिए तुम दोनों आज से मेरे कारागार में रहोगे। यह कहकर कंस देवकी और वासुदेव को अपने साथ वापस ले आया और कारागार में डाल दिया। इतने प्यार से पली बड़ी देवकी ने कारागार में अत्यंत दुख सहन किए, क्योंकि नीचे जमीन पर सोना पड़ता था। देवकी और उनके पति के हाथों में और पैरों में बेड़ियां डाली हुई थी। जब वह गर्भवती होती तो उनके लिए यह सब कुछ बहुत ही असहनीय हो जाता। अपना और वासुदेव का हाल देखकर कभी कभी देवकी रोने लगती तो वासुदेव उन्हें समझाते हैं कि कहते हैं, देवकी तुम चिंता मत करो। जैसे ही हमारी 8वीं संतान का जन्म होगा, हम उसे कंस को सौंप कर यहाँ से चले जाएंगे। कारागार में ही देवकी ने अनेक कष्टों का सहन करते हुए 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने सभी को एक एक करके मार दिया। अब कंस को इंतजार था देवकी की 8वीं संतान का।
जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तब कंस ने कारागार का पहरा और भी बढ़ा दिया। इस तरह देवकी के 9 महीने पूरे हो गए। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा, मैंने स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। वासुदेव ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री हरि विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, आपने मेरे यहाँ जन्म लिया है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन जैसे ही कंस को इस बात का पता चलेगा तो वह इस बालक को मार देगा। हे प्रभु, देवकी ने एक एक करके अपनी 7 संतानों को खो दिया। अब यह उसकी 8वीं संतान है। मुझसे उसका यह दुख देखा नहीं जाता। वासुदेव की बात सुनकर भगवान श्री हरि बोले, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, वृंदावन जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पर अपने बच्चे को छोड़ाओ। और नंद बाबा के घर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लाकर कंस को दे देना। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर वासुदेव बोले कि हे प्रभु, मैं बाहर कैसे जाऊं? इतना कड़ा पहरा है और दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है। भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपने बालक को उठाओ और चलो, जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। यह कहकर विष्णु भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। वासुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अपने बालक को उठाया और जैसे ही टोकरी में रखकर दरवाजे पर गए तो ताले अपने आप खुल गए और एक एक करके सारे द्वारपाल सोते गए और दरवाजे खुलते गए। भगवान की माया से द्वार पर खड़े पहरेदार खड़े के खड़े रह गए और सभी मूर्छित अवस्था में हो गए। वासुदेव ने टोकरी अपने सर पर रखी और वृंदावन की ओर चल दिया। कहते हैं कि उस समय यमुना नदी को पार करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यमुना नदी पूरे उफान पर थी। बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी और वासुदेव जी को अत्यंत डर भी लग रहा था। वह मन ही मन सोच रहे हैं कि यह नन्हा सा बालक और ऊपर से इतनी बरसात हो रही, इसका न जाने क्या होगा। परंतु कन्हैया को क्या हो सकता है, क्योंकि उनकी रक्षा तो स्वयं भगवान श्री हरि ही कर रहे हैं। बहुत सी कठिनाइयों से वासुदेव ने उस नदी को पार किया और नंद बाबा के घर वो पहुंच गए। वहां पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही हैं और उनकी बेटी के पास एक पालने में झूल रही थी। फिर क्या था, वासुदेव ने अपने बेटे को वहां पर सुला दिया और यशोदा की बेटी को लेकर वहां से मथुरा की ओर चल दिए। जैसे ही वासुदेव वापस आए तो सारे पहरेदार नींद से जाग गए और ताले फिर से लग गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि रात में क्या हुआ था। सुबह होते ही जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह बहुत ही खुश हुआ और कारागार पहुंच गया। कारागार में पहुंचकर कंस ने वासुदेव से उनकी 8वीं संतान को मांगा तो देवकी अपनी 8वीं संतान को देने के लिए मना करने लगी और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। लेकिन कंस पर तो इसका कोई प्रभाव न पड़ा। उसने जबरदस्ती उसकी संतान को छीन लिया। देखा तो 8वीं संतान कन्या थी। फिर भी कंस उसे गुस्से में जमीन पर पटकने के लिए लगा। तभी वह माया रूपी कन्या आसमान में पहुंचकर बोली, रे मूर्ख कंस, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है। वह बहुत ही जल्द तेरा अंत करेगा। वह बहुत ही जल्द तेरा अंत करेगा। यह सुनकर कंस ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वृंदावन में जाकर पता लगाओ कि आज रात किसको यहाँ संतान ने जन्म लिया है। सैनिकों ने पता लगाकर कंस को बताया कि नंद के यहाँ यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह जानकर कंस ने नंद यशोदा के बालक को मारने के लिए हर नाकाम कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर पाए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण समय के साथ बड़े होते चले गए और वे युवा अवस्था में पहुंच गए। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की। अपने बचपन में भगवान श्री कृष्ण अपनी यशोदा मैया को बहुत प्रेम करते थे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूध, मक्खन और दही की
मटकियां फोड़ा करते थे। यह देखकर यशोदा मैया कन्हैया पर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती थी, क्योंकि वह भी अपने लल्ला से बहुत प्यार करती थी। अगर कन्हैया थोड़ी देर के लिए भी यशोदा मैया की आंखों से ओझल हो जाते तो यशोदा मैया परेशान हो जाती थी और कान्हा को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती। इसी तरह अनेकों शैतानियों के साथ कन्हैया बड़े हो चुके थे। एक बार श्री कृष्ण और बलराम जिस उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कंस द्वारा प्रसिद्ध धनुर्धर यज्ञ आयोजित किया गया था। कंस की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल धनुष को वहां पर रखा गया था। धनुष को देखते ही कन्हैया उसको लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत गुस्सा आया और वे सैनिकों को डांटकर वहां से भगा दिया और फिर स्वयं मंच पर चढ़कर वह भारी धनुष अपने हाथ में धारण किया और उसे उठा दिया। तत्पश्चात धनुष गड़गड़ाहट की आवाज से टूट गई तो आवाज इतनी जोर हुई थी कि मीलों तक बैठे हुए कंस के कानों तक पहुंच गई। इस ध्वनि से कंस को पता चल चुका था कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण आ चुका है और अब मेरा समय निकट आ चुका है। यह सोचकर कंस बहुत ही भयभीत हो गया। फिर भी कंस ने एक विशाल सेना कृष्ण को मारने के लिए भेजी, लेकिन कंस की सेना हार कर वापस लौट आई। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पे 2 आरती बहुत प्रचलित है। दोनों आरती को करना शुभ माना जाता है। तो आज की कथा के रसपान के बाद हम दोनों आरती का रसपान करेंगे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कर दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता माया गुण गानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि कवहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न धरे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि किन्ह चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सुमति डोली तजहु तात यह रूपा कीजे शिशु लील बिलाति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेना परहि भव कूपा। आइए
अब आरती कर लेते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश। भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यह पावन पर्व हमें जीवन में प्रेम, भक्ति और धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। नंदलाला की बांसुरी की मधुर ध्वनि हमारे जीवन को आनंद और शांति से भर दे। आप सभी को जीवन अमृत चैनल की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।